और चूँकि आज़ादी का दिन है, एक इस डे को इंडिपेंडेंस का सिंबॉलिक एक वो सिंबल समझा जाता है। डेफिनेटली मुसलमानों को एक बहुत बड़ी आज़ादी मिली और अल्लाह का बहुत शुक्र है कि हमारे पास पाकिस्तान एज अ मुस्लिम कंट्री है। वी टोटली एक्नॉलेज दैट। अल्लाह का बड़ा करम है, ये एक मौजज़ा भी है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किस तरह से हमें एक ऐसा मुल्क दिया जहाँ पे हम खुलेआम प्रैक्टिस कर सकते हैं, अल्लाह का नाम ले सकते हैं, जहाँ पे कोई बाइगेट्री हमारे दीन के हवाले से देखने को नहीं मिलती और जहाँ पे हम आज़ाद हैं अपना दीन प्रैक्टिस करने के लिए। तो अल्लाह का बहुत बड़ा तोहफा है, अल्लाह की नेमत है। एंड टू ऐड टू दैट हम एटॉमिक पावर है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो किसी भी कौम की कामयाबी के लिए नौजवानों का जो है बहुत बड़ा रोल होता है। इसीलिए यूथ क्लब जो है वो नौजवानों पे ख़ास काम कर रहा है, जो कि माशाल्लाह आप जैसे लोग हैं, नौजवान हैं। 62% ऑफ आवर कंट्री, हमारी जो बैकबोन है नौजवानों की, इतना नौजवान कहीं पे भी नहीं है। तो इट्स अ ब्लेसिंग इन इटसेल्फ। और अगर नौजवान जो है ये जाग गए, इन्हें समझ आ गई, इन्होंने पहचान लिया कि मुसलमान कौन होता है, तो फिर हमारी कंट्री बहुत तेज़ी से इंशाल्लाह ऊपर जाएगी, यू विल सी। तो चूंकि आज आज़ादी के हवाले से बात होने वाली है, तो मैंने कहा कि चले ऐसा टॉपिक चूज़ करते हैं जिससे हमारे जहनों को और हमारे कॉन्शियस को भी आज़ादी मिले। और वो टॉपिक है नोइंग अल्लाह सुब्हानहू व तआला। क्योंकि जितना हम अल्लाह के बारे में जानेंगे उतना इंसान आज़ाद होगा, मेंटली, फिजिकली, हर तरह से इंसान को आज़ादी मिल जाएगी। जैसे अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने कहा था कि ये जो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। तो इस हवाले से सबसे पहले मैं आपको कुरान की एक वर्स सुनाता हूँ। सूरह अनकबूत है, बल्कि सूरह जुमर है, चैप्टर 39 वर्स नंबर 29। इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक मिसाल पेश करते हैं उस शख्स की जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अब्द है, जो अल्लाह की इबादत करता है और जो अल्लाह के आगे सबमिट करता है, जो अल्लाह को अपना मास्टर समझता है। उस शख्स की मिसाल पेश करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ज़रबल्लाहु मसलन रजुलन फीही शुरकाउ मुतशाकिसूना व रजुलन सलमन लिरजुलिन हल यस्तवियानी मसला। क्या मिसाल पेश की अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कि अल्लाह पुट्स फोर्थ अ सिमिलिट्यूड, अल्लाह तुम्हारे सामने एक मिसाल पेश करता है। अ मैन, एक बंदा, बिलोंगिंग टू मेनी पार्टनर्स डिस्प्यूटिंग विद एन अनदर, एक ऐसा इंसान जो कि बहुत से लोगों का गुलाम है और वो सारे के सारे जो उसके मास्टर्स हैं वो आपस में इख्तलाफ कर रहे हैं। उस शख्स को समझ नहीं आ रही मैंने कहना किसका मानना है। एंड अ स्लेव मैन बिलोंगिंग एंटायरली टू वन मास्टर, एंड अल्लाह गिव्स यू एग्जाम्पल ऑफ अ मैन हु बिलोंग्स एंटायरली टू वन मास्टर, और एक ऐसा इंसान जो एक मास्टर का गुलाम है, एक मास्टर के अंडर है। अल्हम्दुलिल्लाह, प्रेज बी टू अल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। यानी ये हम अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए सेंटेंस कहते हैं। तो अल्लाह ने हमें बताया इसी आया में, अल्हम्दुलिल्लाह, प्रेज बी टू अल्लाह, बल अक्सरुहुम ला यअलमून, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, प्रेज बी टू अल्लाह। क्या ये दोनों आपस में इक्वल हैं कंपैरिजन में? नहीं। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल प्रेज टू अल्लाह। लेकिन अक्सर लोग नहीं समझते, अक्सर लोग नहीं जानते। अब ये इतनी एम्पावरिंग आया है, अगर आप इस पे सोचने बैठे कि आज का जो इंसान है, आप देखें ना, हमें ये धोखा दिया जाता है कि तुम फ्री हो। ये जो दहरियापन है, एथीज्म है, ये क्या कहता है कि जी फ्री हो जाओ रिलीजन की बाउंड्री से। क्या ये रिलीजन ने जो है वो लिमिट्स लगाई हुई है, ये भी हराम है, वो भी हराम है, छोड़ो दीन को, मजहब को, फ्री हो जाओ। लेकिन क्वेश्चन ये कि क्या वो फ्री है? क्या वो भी फ्री है? वाकई हमें तो वो कह रहे हैं फ्री हो जाओ, लेकिन क्या वो फ्री है? द आंसर इज नो। या तो वो मीडिया को फॉलो करेंगे, या तो वो उस दौर का जो मॉडर्न ट्रेंड है उसको फॉलो करेंगे, क्योंकि मोस्ट आर ट्रेंड फॉलोअर्स। किसी दौर में हिप्पीज्म आया, लोग हिप्पी बनना शुरू हो गए, हिप्पीज्म को फैशन समझना शुरू हो गए। किसी दौर में सोशलिज्म बहुत फरोग पाया, लोग सोशलिस्ट जहन के हो गए। किसी दौर में कम्युनिज्म बहुत फरोग पाया, लोग कम्युनिस्ट हो गए। ये सारे ट्रेंड्स हैं, ये आएंगे जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। व्हाट रिमेन्स इज अल्लाह ताला का कॉन्सेप्ट एंड व्हाट रिमेन्स इज इस्लाम। इस्लाम चल रहा है, डे वन से चल रहा है, हजरत आदम के दौर से चल रहा है। हजरत आदम भी इस्लाम लेकर आए थे, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस्लाम लेकर आए थे। रिलीजन विल स्टैंड, इज स्टैंडिंग, एंड थ्रू आउट यू विल सी कि ये रहेगा रिलीजन। तो सवाल ये है कि क्या एक बंदा जब अल्लाह को छोड़ देता है तो वो ये समझता है कि वो आज़ाद हो गया, अब उसे किसी की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी, रादर उसे इंसानों की भी गुलामी करनी पड़ेगी।
वो इंसानों को भी खुश करेगा, ना इंसान खुश होंगे। उसे जो है वो माशरे की भी गुलामी करनी पड़ेगी, ना उससे माशरा खुश होगा। उसे कल्चर की भी गुलामी करनी पड़ेगी, कल्चर भी उससे खुश नहीं होगा। उसे जो है वो इन वर्स्ट केस सिनेरियो ऐसी ऐसी चीज़ों की गुलामी करनी पड़ेगी कि वो सोच भी नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि जब वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अब्दियत से निकल गया, जब वो अल्लाह की वर्शिप से निकल गया, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे बंदे को छोड़ देते हैं कि ठीक है, तुमने मुझे मेरी कदर नहीं की। इन लोगों ने, जैसे अल्लाह कहते हैं ना सूरह जुमर की वर्स है कि इन लोगों ने अल्लाह की वो कदर नहीं की जैसे उसकी कदर करने का हक है। अब वेस्ट में देखें, एक उनका कॉन्सेप्ट है हैप्पीनेस का, वेस्ट का एक कॉन्सेप्ट है फ्रीडम का। मगरबी जो तहजीब है उन्होंने एक फ्रीडम का कॉन्सेप्ट दिया ह्यूमैनिटी को अपनी समझ के मुताबिक। जाहिर है वही को फॉलो करते नहीं है, उन्हें जो समझ आया वो उन्होंने हमें कॉन्सेप्ट दिया। वो कॉन्सेप्ट ये है कि फॉलो योर ड्रीम्स, अपनी ड्रीम्स को चेज करो नो मैटर व्हाट, एंड डू नॉट लेट एनीवन कम इन बिटवीन यू एंड योर ड्रीम्स, और किसी को भी अपने और अपने ड्रीम्स के दरमियान ना आने दो। सुनने में बहुत एम्पावरिंग सेंटेंस है, बहुत अच्छा सेंटेंस है, कॉन्फिडेंट लोगों का सेंटेंस है कि मैं अपना ड्रीम फॉलो करूंगा। फिर कहा कि अपने पैशन को फॉलो करो नो मैटर व्हाट, वॉट एवर योर पैशन इज, वो पैशन फॉलो करो। फिर कहा कि डू व्हाट यू फील लाइक। और आज हमारे मेजॉरिटी नौजवान नस्ल का ये कॉन्सेप्ट है, इसको दीज़म कहते हैं। मैंने एक लेक्चर में समझाया था, दी ईस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ ये है कि मैं मानता हूं खुदा है, मैं मानता हूं वो ऑल लिविंग है, लेकिन मैं वही को नहीं मानूंगा, वही एज ए सोर्स ऑफ गाइडेंस मैं नहीं तस्लीम कर सकता। इसको दीज़म कहते हैं, इस फलसफे को। तो आज हमारी मेजॉरिटी जो लोग हैं, चूंकि वेस्ट से किताबें आ रही हैं, वेस्ट से मोटिवेशनल स्पीकर्स आ रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत थिन लाइन है। यकीन करें अकीदा ऐसे खराब होता है आप सोच नहीं सकते। मैंने पढ़ी हुई है बुक्स, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह एक साइड पे अकीदा भी पढ़ा है, इस्लामी अकीदा, दूसरी साइड पे उनकी बुक्स भी पढ़ी है। ये अल्लाह ने बसीरत दी कि आई वॉज एबल टू रिकग्नाइज, लेकिन हर एक के पास ये चीज़ नहीं होती कि वो रिकग्नाइज कर ले। बहुत से लोग उनसे हेल्प लेते हैं, जो कि कोई हर्ज नहीं है, मैं इसको नहीं कहता कि नहीं लेनी चाहिए, आप सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ें, लेकिन बिवेयर कि उनकी जो तहजीब है उसके कुछ खास पिलर्स हैं, और उन पिलर्स में से एक पिलर है इंडिविजुअलिज्म, इनफरादियत। वेस्ट इज ऑल अबाउट इंडिविजुअलिज्म एंड इंडिविजुअलिस्टिक फिलॉसफी ऑफ लाइफ। उनका पहली जो फोकियत है वो इंडिविजुअल है, ह्यूमनिज्म की भी। ह्यूमनिज्म भी एक पूरी फिलॉसफी ऑफ लाइफ है जो कहता है इंडिविजुअल मैटर्स, इन फर्द मैटर करता है, इससे पहले के मुआशरे की बात है, फर्द की बात करो। इस्लाम ऑन दी अदर साइड टॉक्स अबाउट कोलेक्टिविज्म। ये बहुत बेसिक डिफरेंस है। अब चूंकि वो इंडिविजुअलिज्म के कायल है, इनफरादियत के कायल है, उनके लिए फर्द की खुशी मैटर करती है रादर देन खालिक की क्या खुशी है, खालिक आपसे क्या चाह रहा है। तो इसलिए ये फलसफा हमारे नौजवान नस्ल के जहनों में इस तरह सरात कर गया कि मैं आपको बता नहीं सकता, इस हिडन अंदाज में, कि अब हमारा बच्चा ये कहता है कि मैं वो करूंगा जो मुझे खुशी देती है चीज, बस ये उनका फलसफा बन गया। आई विल डू वट एवर आई फील लाइक, और अगर मुझे इसमें कोई रोकेगा तो वो इंसानियत का दुश्मन है, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच का दुश्मन है, वो फ्रीडम ऑफ थॉट का दुश्मन है, वो बायगट है, और वो फलां है, वो फलां ढमका है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम को समझें, कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ आज़ादी को समझें। कुरानिक कॉन्सेप्ट आज़ादी का ये है कि तुम कहाँ धक्के खाते फिरोगे, कहाँ सर मारते फिरोगे, रिसर्चें करते फिरोगे, जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तुम्हारे लिए एक सिस्टम नाजिल कर दिया, हलाल और हराम बता दिया है, तुम्हें फ्रीडम का कॉन्सेप्ट बता दिया। वो फ्रीडम ये है कि अल्लाह के आगे सबमिट करो, तुम देखना अल्लाह तुम्हारे मामला सारे अपने हाथ में ले लेगा, क्योंकि लोगों के दिल अल्लाह सुब्हानहू व तआला की दो उंगलियों के दरमियान है। तो कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम की तरफ आ जाओ, सिंपल एज दैट। अदरवाइज ट्राई कर लो, देख लो, अगर लोग की लॉयल्टी तुम्हें मिल जाती है अल्लाह को छोड़ के तो ट्राई कर लो। ये एक बहुत बड़ी बात है जो मैंने की है। अगर आप इस पे सोचें, मोस्ट ऑफ अस, हम में से मेजॉरिटी इंसानियत, काफिर, मुसलमान, हर कल्चर के, वो इंसानों की लॉयल्टी के साथ बहुत स्ट्रगल करते हैं। दे लुक फॉर लॉयल्टी, वफादारी। ठीक है, वेस्ट ने बड़ी तरक्की कर ली है, लेकिन क्या उन्होंने वफादार लोग क्रिएट किए? वहां पे औरतें इनसिक्योर हैं कि मेरा खामद वफादार नहीं है, उसके साथ साथ अफेयर्स होते हैं शादी के बाद। फिर वहां पर मर्द इनसिक्योर है कि मेरी बीवी वफादार नहीं। वहां पे पॉलिटिकल लीडर इनसिक्योर है कि ये जो सामने मेरे लोग बैठे में जलसों में, ये मेरे साथ वफादार नहीं है, ये सिर्फ तब तक है जब तक मेरे पास पैसे हैं, पर्क्स हैं, प्रिविलेजेस हैं। हर बंदा इनसिक्योर है क्योंकि उसके पास लॉयल लोग नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कैसे लॉयल लोग थे
क्या आप सोच सकते हैं? ऐसे लोग जो जान तक, अपनी जान तक सर्व करने पे तैयार हो जाते थे विदाउट एनी ग्रीड, कोई ग्रीड नहीं, कोई लालच नहीं, ये रिस्क है अल्लाह की तरफ से, समझें इसको। जिस बंदे ने अल्लाह को छोड़ा फिर वो लोगों के हाथों जलील होता है, और जिस बंदे ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला का साथ पकड़ लिया, अल्लाह के साथ लॉयल्टी लगा ली, फिर अल्लाह उसके इर्द गिर्द ऐसे लॉयल लोग रख देता है कि वो हैरान रह जाता है कि ये कहां से आ रहे हैं, एक्सट्रीमली लॉयल लोग। ये है आज़ादी कि अल्लाह मिसाल पेश करता है कि या तो सबके गुलाम बन जाओ या फिर एक मेरे होके रह जाओ, और फिर डिफरेंस देख लो। सो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह खुद कह रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल प्रेज इज टू अल्लाह, बट बल अक्सरुहुम ला यालमून, लेकिन अक्सर लोग को समझ बूझ नहीं है।